सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द नन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दो नन्स को जो कि एक डोर की तरफ बढ़ रही होती हैं। उनके आसपास काफी सारे क्रॉस लगे होते हैं, जिसे देख करके हमें समझ आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद उसमें से एल्डर नन डोर के पास पहुंच करके एक की निकालती है और दूसरी नन से कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो नन काफी ज्यादा डरी हुई होती है और रोने लगती है। और कुछ देर के बाद वो एल्डर नन जो कि अंदर गई थी वो बहुत ज्यादा लहूलुहान हालत में बाहर आती है और उसे की देते हुए कहती है तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो दुनिया में आने के लिए एक सेक्रीफाइस चाहता है और वो तुम्हारा सेक्रीफाइस कर देगा। खैर, इतना ही वो बता पाती है और इतने में ही पता नहीं कौन उसे अंदर खींच लेता है और उसकी चीखों के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम नन को भागते हुए देखते हैं, पर भागते भागते उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी, जिस वजह से वो काफी निराश और हताश होकर के ईश्वर से माफी मांगती है और सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड करते ही हम देखते हैं एक डीमन जैसी नन उस डोर से अंदर आती है। एक्चुअल में उस नन ने डर में आकर के वही गलती कर दी जिसके लिए उस एल्डर नन ने मना किया था। उसने कहा था कि डीमन एक सेक्रीफाइस चाहता है और नन ने यहाँ पर अपना ही सेक्रीफाइस कर दिया, जिस वजह से वो डीमन बाहर आ गया। और इसके अगले दिन हम एक बंदे को देखते हैं। दोस्तों, इसका नाम फ्रेंची है और ये अक्सर 3 महीने में एक बार यहाँ पर आता है ताकि ये यहाँ पर रहने वाली नन्स को राशन दे सके। और जब इस बार वो यहाँ पर आया तो उसने देखा कि नन ने फांसी लगा ली है और उसकी बॉडी को चील कर वे नोच नोच कर खा रहे हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ वेटिकन सिटी में हम देखते हैं एक पास्टर को, जिससे बाकी के सभी पास्टर्स उस नन की सुसाइड की खबर सुनाते हैं और उन्हें भेजते हैं कि वो जा करके चेक करें कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और इस चीज की हेल्प के लिए वो उनके साथ एक और नन को भेजते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ये अभी नन नहीं है, बस इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और कुछ समय के बाद ये दोनों ही उस सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये सीधा जाते हैं फ्रेंची के पास ताकि वो उन्हें नन्स हाउस में ले जा सके। परंतु बंदा बताता है कि वो इतना ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है कि गांव का कोई भी इंसान वहां पर नहीं जाता और मैं भी वहां पर नहीं जाने वाला। लेकिन ये लोग काफी उसे इंसिस्ट करते हैं तो बंदा मान जाता है, जिसके बाद ये उन्हें सीधा वहीं पर लेके जाता है जहां पर उसने उस नन की सुसाइडल बॉडी को रखा था। परंतु यहाँ पहुंच करके तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस नन की बॉडी सिटिंग पोजीशन पे थी, जबकि फ्रेंची तो उसे लिटा कर गया था। खैर, इस बात पर वो लोग काफी ध्यान नहीं देते हैं, पर उनका ध्यान ज्यादा है नन के हाथ पे रखी हुई एक की पर। वो लोग उस की को निकाल लेते हैं और जैसे ही उस की को फादर टच करते हैं, इतने में ही पास के एक डोर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। खैर, फादर उस नन की बॉडी को उठाते हैं, जिसके बाद वो अच्छे से उसका रिचुअल करके उसे जमीन में दफना देते हैं। पर इतने में ही एरिस नोटिस करती है कि पास की ग्रेव की एक बेल रिंग करने लगती है। ये बेल तभी रिंग करती है जब कोई अंदर पड़ा हुआ इंसान जिंदा हो, और ये ग्रेव काफी पुरानी थी और अब ये क्यों रिंग कर रही है, ये चीज उन्हें काफी अजीब लगती है। और इसके बाद ये लोग सीधा नन्स हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही ये नन हाउस के पास पहुंचते हैं, इन्हें एक नन दिखाई देती है और वो तुरंत ही ओझल हो जाती है। इसके बाद एक अजीब चीज और नोटिस करते हैं कि वो नन जिसने सुसाइड की थी उसका ब्लड वहां पर पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल ताजा ब्लड था, जैसे मानो ये घटना अभी 10 मिनट पहले हुई हो। बल्कि उस नन को सुसाइड किए हुए आज 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और इसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक नन दिखाई देती है, पर उनकी आवाज काफी डरावनी थी, जो कि उन्हें वहां से जाने को कह रही थी। पर फादर यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। लेकिन वो नन कहती है कि आज का टाइम पूरा हो चुका है, अब आप लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे डोर भी बंद होने वाले हैं और हमारी प्रार्थना का टाइम भी हो गया है। तो इस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इसी नन्स हाउस में स्टे करेंगे। और दूसरी तरफ फ्रेंची जब घर जा रहा होता है, तभी उस नन वाले ग्रेवयार्ड के पास उसके साथ कुछ अजीब से एक्टिविटीज होने लगती हैं और उसे कुछ नन्स भी नजर आती हैं। इतने में ही एक नन जो कि डीमन नन थी वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची किसी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भागता है। और इसके अगले सीन में हम फादर और एरिस को साथ में बैठ करके डिनर करते समय बात करते हुए देखते हैं, जिस पर एरिस बताती है कि मुझे बचपन से ही कुछ अजीब से विजन्स आते रहते हैं और मैं उन्हें गॉड का दिया हुआ इशारा मानती हूँ। इतने में ही फादर अपना एक किस्सा सुनाते हैं, जिसमें वो कुछ सालों पहले एक बच्चे का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, पर एक्सॉर्सिज्म पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जिस वजह से उस बेचारे की जान चली जाती है। और फादर इस बात को लेकर के आज भी रिग्रेट में रहते हैं। और उसी रात हम देखते हैं कि वहां पर रखा हुआ एक ट्रांजिस्टर अपने आप ही चलने लगता है और तभी उन्हें एक बच्चे की परछाई नजर आती है। उस परछाई का पीछा करते करते वो उस नन्स हाउस से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी बच्चे की है जिसका इन्होंने कुछ सालों पहले एक्सॉर्सिज्म किया था। और वो कुछ सोच पाते समझ पाते इससे पहले ही उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है। फादर डर करके थोड़ा सा पीछे हटते हैं और फिसल करके एक कॉफिन में गिर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कॉफिन अपने आप बंद हो जाती है और उनके ऊपर मिट्टी भी पड़ जाती है। फादर अपनी जान बचाने के लिए उस पर लगी हुई बेल को बार बार रिंग करते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ सिस्टर इरीन जो कि सो रही होती है, उनकी आंख खुल जाती है और वो रियलाइज करती है कि काफी सारी नन्स मिल करके इतनी रात को प्रेयर कर रही हैं। प्रेयर की
आवाज सुन करके वो उस आवाज को फॉलो करते करते उस जगह पर भी पहुंच जाती है। यहाँ पहुंच करके उन्होंने नोटिस किया कि काफी सारी नन्स प्रेयर कर रही हैं, पर तभी उन्हें एक साया दिखाई देता है और सामने लगे हुए शीशे में वो देख पाती हैं कि वो साया उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो इन्हें मारता है, इतने में ही वो शीशा ही टूट जाता है और तभी उन्हें फादर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। परंतु इतने में ही पूरे ग्रेवयार्ड की घंटियां बजने लगती हैं और इरिन कंफ्यूज हो जाती है। पर एक बार फिर से यहाँ पर वो गॉड की हेल्प लेती हैं और अपने विजन की हेल्प से पता कर लेती हैं कि आखिर फादर किस ग्रेव में है। जिसके बाद वो जल्दी से उस ग्रेव की खुदाई करती हैं और यहीं पर अंदर हम देखते हैं फादर को, जिन पर कोई पीछे से अटैक कर देता है और वो उनकी जान ले ही पाता इससे पहले सिस्टर इरिन उस ग्रेवयार्ड को खोल देती हैं, जिससे फाइनली फादर की जान बच गई। इसके बाद ये दोनों ही नन्स हाउस में वापस आते हैं और उस हेड वाली नन को आवाज देने लगते हैं, पर इसका कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। जिसके बाद सामने वाला डोर अपने आप ही खुल जाता है और फादर सिस्टर इरिन को चाबी देते हुए कहते हैं कि तुम इस चाबी का अंदर जाकर के पता लगाओ कि आखिर इस चाबी का यूज क्या है और ये है कहाँ की। जिसके बाद सिस्टर इरिन अंदर जाती हैं और तभी उनकी नजर पड़ती है एक नन पर, जिस पर वो उन्हें आवाज भी देती हैं, पर वो नन उन पर ज्यादा ध्यान न दे करके सीधा आगे जाने लगती हैं। सिस्टर इरिन भी उनका पीछा करती हैं और पीछा करते करते एक चर्च में पहुंच जाती हैं। चर्च में एक नन बैठ करके प्रेयर कर रही थी, जिसके बाद वो उन्हें टच करती, इससे पहले ही एक दूसरी नन उन्हें रोक लेती है, जो उन्हें बताती है कि ये काफी सालों से प्रेयर कर रही हैं, इनकी प्रेयर को तुम डिस्टर्ब मत करो। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देख पाते हैं, जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा बताता है कि वो जो नन्स हाउस है वो कर्स्ड है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे बच्चों ने भी सुसाइड किया है और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है। ये सुनकर के फ्रेंची को रियलाइज हो जाता है कि वो नन और फादर दोनों ही खतरे में है। और यहाँ पर फ्रेंची काफी अच्छे दिल का बंदा होता है, तो वो एक गन लेकर के उनकी हेल्प करने वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फादर को देख पाते हैं, जो कि किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं। इतने में ही उन्होंने नोटिस किया कि जिस डोर से सिस्टर अंदर गई थी वो डोर अचानक से ही बंद हो गया। दूसरी तरफ हम सिस्टर को देख पाते हैं, जो कि अंदर उस दूसरी वाली सिस्टर से कह रही होती है कि यहाँ पर कोई डीमन नन है। और ये लोग जब ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक और नन आती है, जो कि उन्हें डीमन का नाम लेने से मना करती है। जिसके बाद सिस्टर इरिन वहाँ से जाने को कहती है, परंतु वो नन्स उन्हें मना कर देती है, क्योंकि डोर क्लोज हो चुके हैं और ये डोर अब अगले दिन ही खुलेंगे, इसलिए आज की रात उन्हें यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं, जो कि उसी नन्स हाउस का मैप देख रहे थे, जिसमें उन्हें हेल का दरवाजा मिल जाता है और वो उस हेल के दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु रास्ते में उन्हें वही बड़ी वाली लीडर नन मिली, जो कि उन्हें कहीं भी जाने से मना करती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम सिस्टर इरिन को देख पा रहे हैं, जिन्हें अब अजीब से विजन आने लगे और वो अपने विजन में उसी डीमन नन को देखती हैं। और जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, उन्होंने देखा कि उनके सामने भी कोई नन है। वो जैसे ही उसे टच करने जाती हैं, इतने में ही उन्हें उस सुसाइड वाली नन का विजन आने लगता है। इतने में ही वो डोर भी खुल जाता है और उसके अंदर से एक डीमन नन निकलती है, जो कि उन्हें मारने की कोशिश करती है। लेकिन किसी तरह से ठीक समय पर वो नन वहां पर पहुंच जाती है और सिस्टर इरिन की जान बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर इरिन वापस उसी चर्च में आती है और यहाँ पर वो वाली नन अभी भी प्रेयर ही कर रही होती है, लेकिन उसके साइड में अभी एक डेड बॉडी रखी हुई थी। जिसके बाद जब सिस्टर इरिन उस डेड बॉडी को खोलती हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी नन की है, जिसने अभी अभी ही उन्हें बचाया था। यहीं पर दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं, जो कि मैप का पीछा करते करते एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें फिर से वही बच्चा दिखाई देता है और वो बच्चा उन्हें काफी ज्यादा डराने लगता है, जिससे फादर भी काफी डर जाते हैं और डर के वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही डीमन नन होती है, जो कि अलग अलग रूप में आकर के इन लोगों को डरा रही है। दूसरी तरफ सिस्टर इरिन के पास बहुत सारी नर्स आती हैं, जो कि काफी डरी हुई थी और वो सभी प्रेयर करना चाहती थी। वो सिस्टर इरिन से भी कहती हैं कि तुम प्रेयर पर अपना ध्यान लगाना और आसपास कुछ भी हो रहा हो उसे नोटिस मत करना, वरना तुम भी मारी जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर डीमन पहुंच जाता है और वो उन सभी नन्स को एक एक करके उनके प्रेयर से भंग कर देता है और जिस वजह से वो सभी मारी जाती हैं। लेकिन सिस्टर इरिन किसी तरह से अपना फोकस प्रार्थना में बनाए रखती हैं और वो बच जाती हैं। दूसरी तरफ फादर के पास भी एक डीमन नन अटैक कर देती है, लेकिन इतने में ही फ्रेंची पहुंच करके उनकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों ही सीधा सिस्टर इरिन के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर सिस्टर इरिन जिन पर भी डीमन अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो उनकी प्रार्थना भंग नहीं कर पाता। लेकिन इस बीच वो उन्हें टॉर्चर करने के लिए उनकी बॉडी पर स्टार बना देता है। इतने में ही वो दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उन नन्स की जिसे डीमन ने अपना शिकार बनाया था, उनकी बॉडी तक गायब हो गई है। पास में पड़ी हुई बॉडी को जब वो एक बार फिर से चेक करते हैं, तो वो देखते हैं वो बॉडी बहुत बुरी तरह से खराब हो गई है और इतने में ही वो डेड बॉडी अचानक से फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो एक पवित्र जल के थ्रू उसे जला देते हैं। और यहाँ पर अब इन सभी को असली केस समझ में आ गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। यहाँ पर डीमन को एक हेल से बुलाया गया है और उसे इस धरती में लाने के लिए जब एक सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ी, तो उस नन ने खुद को ही सुसाइड करके इसे एक सेक्रीफाइस दे दिया, जिस वजह से ये डीमन अब इस नन्स हाउस में है। और बात करें अगर उसे वापस हेल में भेजने की, तो इसके लिए उन्हें जीसस क्राइस्ट का ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसी नन्स हाउस के तहखाने
खाने में रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी सिस्टर पूरी तरह से नन नहीं बनी है, जिस वजह से वो ये काम नहीं कर सकती। तो फादर डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें यहीं पर नन बना देंगे, जिसके बाद उन्हें नन बनाने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर के बाद फाइनली वो नन बन भी जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से उन्हें गॉड की तरफ से विजन्स आते हैं और उसी विजन्स को फॉलो करते करते वो लोग तहखाने में उतर जाते हैं। तहखाने में उन्हें एक मदर मैरी का स्टैचू भी मिलता है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो वो लोग उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर के बाद उन्हें एक डोर मिलता है, जिसमें वो लोग वही चाबी इंसर्ट करते हैं जो कि उनके पास थी, जिससे वो डोर भी खुल जाता है और फाइनली उन्हें जीसस क्राइस्ट का वो पवित्र ब्लड मिल जाता है और उसे लेकर के ये तीनों ही सीधा उस डोर के पास पहुंचते हैं जिसे आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, डीमन के आने वाला डोर। और इसके अंदर जाकर के वो लोग उस जगह को ढूंढते हैं जहां से एक्चुअल में डीमन इस धरती में लाया गया। और इस चीज को ढूंढने के लिए वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इतने में ही सिस्टर इरिन पर एक डीमन नन अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में चली जाती है। और यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि वो कहीं और नहीं बल्कि डेविल की बुलाई हुई जगह पर ही आ गई है और वो वहां से बाहर जा पाती इससे पहले ही वो देखती हैं बहुत सारी डीमन नन्स उनके सामने खड़ी हैं। बाहर से सिस्टर इरिन की चीखों की आवाज सुन करके वहां पर फ्रेंची पहुंच जाता है और किसी तरह से डोर खोलकर अंदर भी आ जाता है और अंदर आकर के वो सिस्टर इरिन की कंडीशन देखता है, जिसे देख करके आप भी समझ गए होंगे कि सिस्टर इरिन अब डीमन के थ्रू पॉसेस हो गई है। और यहाँ पर सिस्टर इरिन का डीमन उस पर अटैक भी कर देता है, लेकिन किसी तरह से फ्रेंची उनके ही गले पर टंगे हुए ब्लड को निकाल करके उनके फेस पे लगा देता है, जिससे उस डीमन को मजबूरीवश सिस्टर इरिन की बॉडी को छोड़ना पड़ गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो डीमन एक बार फिर से अपने रियल फॉर्म में उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो सिस्टर इरिन को एक ऐसी जगह फेंकता है जहां पर बहुत सारा गंदा सा पानी पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जिस पर उस बच्चे के रूप में डीमन ने अटैक कर दिया था और इस बार उसके मुंह से निकला हुआ सांप फादर को जकड़ लेता है। लेकिन किसी तरह से फादर अपने आप को बचा करके सीधा सिस्टर इरिन के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही वो डीमन नन उस पानी में आ जाती है और उन्हें मार करके काफी दूर फेंक देती है। और तभी उसकी नजर जाती है पवित्र ब्लड पर, जो कि वो उसे अपने हाथ पर ले लेती है, परंतु उसने नोटिस किया कि ये तो पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिस्टर इरिन ने उस ब्लड को पानी में गिरते ही अपने मुंह में भर लिया था, जिसके बाद तुरंत ही वो उस ब्लड को उस नन पर स्पिट कर देती है और वो पवित्र ब्लड जैसे ही डीमन पर पड़ता है वो तुरंत ही मरने लगता है। वो ब्लड अब पानी में भी मिक्स हो गया था, जिसके बाद वो डीमन और पानी दोनों ही उस हेल में चले जाते हैं और फाइनली अब ये नन्स हाउस पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि नन जब वहां से वापस जा रही होती है तो वो फ्रेंची से कहती है कि अब ये नन्स हाउस पूरी तरह से ठीक है, अब यहाँ पर डरने वाली कोई भी बात नहीं। और इसी बीच हम नोटिस करते हैं फ्रेंची की गर्दन पर वही उल्टा क्रॉस बना हुआ है, मतलब दोस्तों उस डीमन ने अपना कुछ अंश फ्रेंची के अंदर ही छोड़ दिया था। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर मूवी अगर आपको पसंद आई हो और यदि आप और भी ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो को और भी ज्यादा जल्दी देख सकें। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।